हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे साइलेंट लेटर के बारे में, जिसके बिना अंग्रेजी आप न तो पढ़ सकते हैं, न तो लिख सकते हैं, न तो समझ सकते हैं। तो इसके लिए साइलेंट लेटर का जानना काफी जरूरी है कि कब ए साइलेंट रहता है, कब बी रहता है, कब डी रहता है, कब ई रहता है। एक एक करके साइलेंट लेटर के बारे में जानेंगे, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं साइलेंट लेटर बी के बारे में। ये बी कब साइलेंट रहता है? अगर एम के बाद तथा टी से पूर्व बी आ जाए तो बी साइलेंट रहेगा। मतलब कि एम के बाद यहाँ पर एम रहेगा और टी से पहले मतलब कि टी यहाँ पर रहेगा। इसके बीच में अगर ये बी रहेगा तो ये बी नहीं बोला जाएगा। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है BOMB, तो इसे ज्यादातर लोग बोलते हैं बॉम्ब। बी को भी बोलते हैं, बी को नहीं बोला जाता, इसे कहते हैं बॉम्ब मतलब बम। इसे कहते हैं लोग क्लाइंब, लेकिन इसे क्लाइंब नहीं बोला जाता, इसे क्लाइंब बोला जाता है। तो क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। यहाँ पर कॉम्ब, ये बी लगा हुआ है, इस बी को नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कॉम, और कॉम मतलब है कंघी। जो मैं ये साइलेंट लेटर बताने जा रहा हूं, इसको समझने के बाद, इसको जानने के बाद आप 90% इंग्लिश करेक्ट बोलने लग जाएंगे, उसका उच्चारण सही रूप से करने लग जाएंगे। नहीं तो आपको ये धीरे धीरे अनुभव भी होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है करम्ब, लेकिन इसे बोलते हैं कराम, क्योंकि इसका मतलब है टुकड़ा, और यहाँ पर एम के बाद है बी। डेप्ट, इसे डेप्ट नहीं कहते, इसे कहते हैं डेट, क्योंकि टी से पहले है। डाउट, इसे बी नहीं बोलते, यहाँ पर डाउट तो नहीं बोलते, इसे डाउट बोलते हैं। डम, लैम, लिम, सटल, थम, यहाँ पर जहां पर बी लिखा हुआ है ये सभी बी साइलेंट रहता है। याद ये रखना है कि एम के बाद अगर बी आए और टी से पहले अगर बी आए तो इस बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं साइलेंट लेटर डी के बारे में। ये डी कब साइलेंट रहता है? यदि जी से पहले डी है तो डी पराया साइलेंट रहता है। मतलब जहां पर जी आ जाए और इसके बाद डी आए तो ये डी नहीं बोला जाएगा, इसे नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एड्स, लेकिन इसे बोलते हैं एज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई के बाद और डी से पहले, यहाँ पर देखिए कि डी के बाद क्या आया हुआ है? जी आया हुआ है, और जी से पहले क्या है? डी है। इस वजह से डी को नहीं बोलते हैं। यहाँ पर भी देखिए जी से पहले, जी से पहले, जी से पहले, जी से पहले, जी से पहले और जी से पहले, इन सभी डी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, मतलब जी को बोलते ही नहीं है। बोलते हैं एज, बजट, लेजर, ब्रिज, प्लीज, गजट, डॉज, इस प्रकार से बोलते हैं। साथ ही इसे बोलते क्या है? ये भी, और इसका हिंदी मीनिंग होता है ये भी। साथ ही साथ लिखा गया है, इससे आप याद भी कर सकते हैं। और आपको याद एक ही चीज करना है कि अगर डी के बाद जी आ जाए तो मतलब कि डी को बोलते ही नहीं है, इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अगला साइलेंट लेटर देखते हैं, साइलेंट लेटर ई। जब ई किसी वर्ड के अंत में हो तो ई साइलेंट रहता है। जैसे लास्ट में ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, इसलिए बोलते हैं इसे हॉप, काइट, राइट, डांस, कम। यहाँ पर कहीं पर भी ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इस बातों को याद रखेंगे, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो पराया ई बोला ही नहीं जाता। साइलेंट लेटर GH, ये GH कब साइलेंट रहता है?
अगर जी एच एक साथ आ रहा है इतना समझ लीजिए कि ये जी एच को बोला ही नहीं जाता। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में जी एच या जी एच टी है तो जी एच प्रायः साइलेंट रहता है। जैसे इसे बोलते हैं हाई, जबकि जी एच को कुछ नहीं बोलते। साई, थॉट, यहाँ पर जी एच को बोले ही नहीं। थ्रू, यहाँ पर भी जी एच को नहीं बोले। बट, यहाँ पर भी जी एच नहीं हुआ। कॉट, नाइट, स्लाइट, ब्राइट, कहीं पर भी जी एच को बोला ही नहीं गया। इतना समझ लीजिए कि जहां पर जी एच एक साथ आए या फिर जी एच टी एक साथ आए, ये दोनों को कभी बोला ही नहीं जाता है। इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जी एच टी अगर आ जाए तो टी को तो बोला जाता है लेकिन जी एच को कहीं नहीं बोला जाता, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो कि इसके बाद लिखे जाएंगे, लेकिन इतना ही एग्जाम्पल के लिए काफी है। आप समझ लीजिए कि जी एच जहां पर भी एक साथ आए जी एच को नहीं बोलते हैं। साइलेंट लेटर एच, जब W के बाद H आता है तो H साइलेंट रहता है। इसे यहाँ पर देखिए व्हाट, व्हाई, विल, वाइल, वाइट, वेदर, वेयर, व्हेन, कहीं पर भी H को नहीं बोला गया, कहीं पर भी नहीं। यहाँ पर इसे व्हेन नहीं बोलते, उसे वेयर नहीं बोलते, इसे वेदर नहीं बोलते, इसे वाइट नहीं बोलते, कहीं पर भी H नहीं बोला जाता। एक्सेप्शन है कुछ भी, जैसे यहाँ पर बोलते हैं आवर, हे, एयर, ऑनर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच जो है यहाँ पर डब्ल्यू एच के साथ, डब्ल्यू के साथ नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एच को बोला ही नहीं जाता। देखिए आवर, एयर, ऑनर, इस प्रकार से है। साइलेंट लेटर के, जब के बाद एन आता है तो के साइलेंट होता है। इस लाइन को आप याद रखेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं करेंगे और जो भी आप प्रोनाउंस करेंगे वर्ड को वो करेक्ट करेंगे। के बाद एन आता है, जैसे देखिए यहाँ पर नाइट, नॉट, नी, नो, नॉक, नाइफ, कहीं पर भी के को नहीं बोला गया, कहीं पर भी कैनाइफ नहीं बोला गया, कैनॉक, कैनो, कैनी, कैनॉट, कैनाइट, कहीं पर भी इस तरह नहीं बोला गया, हर जगह के को साइलेंट रखा गया। साइलेंट लेटर एल, जब एम, एफ, के और डी से पूर्व एल आता है तो एल साइलेंट होता है। ये थोड़ा सा बड़ा है। एम, एफ, डी और एम, एफ, के और डी से पूर्व एल आता है। इससे यहाँ पर देखिए टॉक, कुड, वॉक, कॉफ, शुड, कॉम, वुड, पाम, कहीं पर भी एल को नहीं बोला गया। के से पहले हैं, डी से पहले हैं, के से पहले हैं, एफ से पहले हैं, डी से पहले हैं, एम से पहले हैं, डी से पहले हैं, एम से पहले हैं, इस वजह से एल को नहीं बोला गया। साइलेंट लेटर एन, जब किसी शब्द के अंत में एम एन रहे तो एन को नहीं बोला जाता। इसे बोलते हैं ऑटम, कॉलम, कॉलमन नहीं बोलते, ऑटमन नहीं बोलते, इस वजह से यहाँ पर एम के बाद आने वाला एन साइलेंट रहता है। साइलेंट लेटर पी, जब पी के बाद एस और एन आता है तो पी साइलेंट रहता है। मतलब कि जब भी पी के बाद क्या आ जाए, एस आ जाए, एन आ जाए, तो इस पी को नहीं बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए इसे बोलते हैं साइकोलॉजी, न्यूमोनिया, निमोनिया, साम, न्यूमेटिक्स, इस प्रकार से बोलते हैं, कहीं पर भी पी को नहीं बोला गया। साइलेंट लेटर आर, जब ई, ओ, यू शब्द के अंत में आर आता है तो आर साइलेंट होता है। मतलब कि याद रखना है कि ई, ओ, यू के बाद में अगर आर आता है तो आर को नहीं बोलते हैं। जैसे इस यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेटर, स्पीकर, टीचर,
यहाँ पर बर्गर, वर्ल्ड, डोर, फोर, शर्ट। यहाँ पर जो है कहीं पर भी आर को नहीं बोला गया। यहाँ पर हमेशा आर को साइलेंट रखा जाता है, लेकिन हम लोग इंडियन हैं, बोल ही देते हैं। हम लोग बोल देते हैं टीचर। इस टीचर को टीचर नहीं बोला जाता, इससे बोला जाता है टीचर, टी और च, टीचर। इस प्रकार से मतलब टीचर बोल के काम खत्म कर देते हैं, टीचर नहीं बोलते। यहाँ पर ऐसे वर्ल्ड, यहाँ पर आर नहीं बोलते, डोर, यहाँ पर आर नहीं बोलते, फो, शॉट। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो वहां पर बोलते हैं 4 रन के लिए फो। वहां पर इस प्रकार से लास्ट में आने वाला जो आर है, इस आर को नहीं बोलते, बोलते हैं फो। साइलेंट लेटर एस, जब एस के बाद एल आता है तो एस साइलेंट होता है। इसे बोलते हैं आइलैंड, इसे बोलते हैं आइलेट, नो की आइसलेट, आइसलैंड। इस प्रकार से नहीं बोलते, मतलब कि अगर एस के बाद एल आता है तो एस नहीं बोलते हैं। जब एस एफ के बाद टी आता है तो टी साइलेंट होता है। अगर एस आप आ जाए या फिर एफ आ जाए, अगर ये दोनों के बाद एस एफ के बाद अगर टी आए, इस टी को नहीं बोलते हैं। जैसे लिसन, ऑफन, हाइजन, सॉफन, मैच, स्क्रैच, क्रिसमस, कहीं पर भी टी को नहीं बोला गया। इस चीजों को याद रखेंगे तो कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। साइलेंट लेटर यू, जब जी के बाद यू आता है तो यू साइलेंट होता है। ये कितना प्रतिशत काम करेगा? तो 90% ये काम, 95% काम करेगा। 5% ऐसे हैं जहां पर कि यू बोला भी जाता है और कुछ शब्द आ सकता है। ऐसे यहाँ पर देखिए गाइडेंस, डायलॉग, आर्ट, गिल्टी, गैस, गार्ड, बिल्डिंग, बिस्किट, टेक्निक। इस प्रकार से बोलते हैं, कहीं पर भी यू को नहीं बोला गया। कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर यू बोला जाता है, लेकिन 95% केस में यू नहीं बोलते हैं। साइलेंट लेटर डब्लू, ये डब्लू कब साइलेंट होता है? जब डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू साइलेंट होता है। डब्लू के बाद अगर आर आ जाए तो ये डब्लू को नहीं बोलते हैं। जैसे राइट, रॉन्ग, रिस्ट, रेप, रिगल, हुज, हुम, हुएवर, हॉल, आंसर। कहीं पर भी डब्लू प्रोनाउंस ही नहीं किया गया। डब्लू के बाद आर आता है, मतलब आर बोलते ही नहीं है। So guys, thanks for watching. That's all for today.